अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। सो आज की जो हॉरर स्टोरी है ना, इसे लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये बहुत टाइम पहले एक लड़के ने मेरे साथ शेयर की और मैंने सोचा यार इस पर वीडियो बनाऊँगा, लेकिन फिर काफ़ी सारी चीज़ें हुई, मेरा एक्सीडेंट हुआ एंड एवरीथिंग मतलब बहुत सी चीज़ें हुई और ये वीडियो रह गई। लेकिन आज मैंने फ़ैसला किया कि ये स्टोरी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि ये स्टोरी है फ्री फायर से रिलेटेड। हाँ जी भाई साहब, फ्री फायर जो लोग नहीं जानते एक मल्टीप्लेयर गेम है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की, जिसमें आप एक आइलैंड कोई भी मैप पे उतरते हो, ठीक है, आपके साथ 50 प्लेयर्स और उतरते हैं ऑनलाइन जो एक्टिव होते हैं और आप उनके साथ मुकाबले करते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। और आजकल पर्सनली मैं खुद इस गेम को बहुत ही ज़्यादा खेल रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब पता है बुरी आदत है, ठीक है, नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यकीन मानो दिन के ना पक्के मतलब 3-4 मतलब गेमें पक्की हैं, ठीक है। और स्पेशली मुझे ये जो है ना बैटल ग्राउंड, ये खेलने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा। एक लॉन वुल्फ और एक बैटल ग्राउंड, और इसके अलावा वो जो 4 वर्सेस 4 है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो मुझे मतलब इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं मतलब ज़्यादातर बैटल ग्राउंड ही खेलता हूँ और बरमूदा तो मेरा फेवरेट मैप है। तुम्हारा फेवरेट मैप कौन सा है? क्या तुम इस गेम को खेलते हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन अब इतनी फन लविंग गेम है, ठीक है, ये किसी के साथ क्या ही करेगी, क्या कर सकती है ये गेम। खैर, इसी से रिलेटेड आज एक मैं हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ, ठीक है। आज की ये जो हॉरर स्टोरी है ना, जैसे ही आप लोग सुनोगे ना, तो आप में से बहुत ही सारे लोग मतलब इस गेम को खेलना ही छोड़ दोगे। मतलब इतनी ज़्यादा मैं हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। तो चलो सुनते हैं और देखते हैं क्या इसको सुनने के बाद भी तुम इस गेम को खेलोगे। देख लेते हैं, चलो देखो, सुनो इस स्टोरी को, मेरे साथ सुनो। सो आज की ये जो स्टोरी है वो है अकबर नाम के लड़के की। अब ये जो अकबर है ना, ये सही ओल्ड जो है ना फ्री फायर प्लेयर है, मतलब बहुत ही टाइम से खेल रहा है, तकरीबन समझ लो 2018-19 का मतलब ये प्लेयर है, ठीक है। मैंने भी मतलब लगभग मैंने शुरू की थी 2000, हाँ यही 17-18, मतलब ऐसा ही कोई टाइम चल रहा था, मैं कॉलेज में था, ठीक है। तो यही सब हो रहा था। तो फ्री फायर जो है ना उस टाइम पे नई नई आई थी, और जब ये नई आई थी ना गेम, तो उस टाइम पे पबजी का मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था। मतलब जो पबजी लोग खेलते थे ना, वो तो इस फ्री फायर को मतलब समझते ही नहीं थे कुछ। तो मैं फ्री फायर खेलता, अपने कॉलेज के दोस्तों को बताता, तो वो उल्टा मेरा मजाक उड़ाते, कहते ये क्या कार्टूनों वाली गेम खेल रहा है, पबजी खेल ये वो। लेकिन चलो हर किसी का मतलब अपने अपने मतलब फेवरेट्स होते हैं। मेरी फेवरेट फ्री फायर थी, तो उनकी पबजी होगी, ठीक है, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं मतलब ये था। तो ये अकबर भी मतलब इसी टाइम का प्लेयर होता है, ठीक है, ओल्ड प्लेयर होता है। और ये मतलब भाई साहब सही मतलब कहते हैं ना, शौक से खेलता है ये गेम, इतने ज़्यादा शौक से कि अब तो इसके घर वालों को भी पता चल गया कि भाई ये इस गेम के बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। रात को, ठीक है, अकबर जो है ना स्कूल से आएगा, कॉलेज से आएगा, जॉब से आएगा, ठीक है ना, मतलब काफ़ी सालों से खेल रहा है, तो मतलब फील्ड्स चेंज हो रही हैं, मतलब जहाँ मर्जी से ही आएगा। रात को ना ये गांव में रहता है, ठीक है। अब इसके गांव का क्या नाम है इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लो एक गांव में रहता है। तो गांव के ना जो बरांडे होते हैं, ठीक है, जिनको बरांडा कहता है, खुला सहन, वहाँ पर ये लगाएगा भाई साहब कुर्सी, ठीक है, प्लास्टिक की कुर्सी रखेगा, सामने टेबल रखेगा, और बस आराम सुकून से पाँव रख के रात को, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, इसने फ्री फायर खेलनी है। और इतनी खेलेगा भाई साहब कि खाना खाएगा ना तकरीबन 10 बजे के बाद, 11 से लेके 12:30 1-2 बज रहे हैं और ये बंदा खेल रहा है। मतलब जब तक इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा ना, ये खेलता रहेगा। इतना पागल प्लेयर है ये अकबर, ठीक है। तो इसके मामा पापा इसे आके, अरे बेटा आ जा, सो जा, कितना खेलेगा। मतलब उनकी तो अब ड्यूटी बन गई थी कि इसको मतलब रात को मतलब याद दिलाना है कि तूने सोना भी है, ठीक है। तो ये हिसाब था इसका। खैर, एक रात को अकबर, ठीक है, सर्दियों का टाइम होता है, आराम सुकून से आम रूटीन की तरह अपने उस सैन में कुर्सी लगाता है, आराम सुकून से उस कुर्सी पे बैठता है, फ्री फायर गेम ऑन कर लेता है, खेलता रहता है। खेलते खेलते 12:30 बज गए हैं, लाइट भी नहीं है, ठीक है, लाइट गई हुई है। तो लाइट गई हुई है, वो गेम खेल रहा है, टाइम पास कर रहा है, और इतने में वो क्या देखता है कि उसके जो सैन में दरख्त लगा हुआ है, ठीक है ना, आम का,
उसके ऊपर एक आदमी, ठीक है, कोई चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है। पहले अकबर देखता है, इग्नोर करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कोई जानवर होगा, ठीक है, कोई बंदर होगा, कोई बिल्ली होगी, ठीक है ना, वो इग्नोर करता है। लेकिन फिर मतलब आपको पता है गेम खेलते हुए थोड़ी सी नज़र हटी तो पूया, मतलब समझ रहे हो ना, ट्रिपल सिंगल डबल, मतलब कोई ना कोई ठोक ही जाता है तो हेड शॉट। तो वो इसीलिए अपना पूरा फोकस ना, मतलब ऐसे 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 करके ना, उसे मतलब ऐसे लगता है कोई जानवर है, उतर रहा है, चढ़ रहा है दरख्त के ऊपर। लेकिन जब आवाज़ बहुत ही ज़्यादा होने लगती है ना, वो अपनी मतलब गेम को ऐसे मतलब साइड पे अपने करैक्टर को छुपाता है, किसी घर में किसी कैंप कर लेता है और फिर देखता है, ठीक है। अब देख रहा है तो अभी भी वो जो चीज़ है चढ़ रही है, उतर रही है। तो अब वो क्या देखता है कि ये कोई जानवर नहीं है, इट्स अ सिलोवेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ये किसी इंसान का साया है जो बार बार चढ़ रहा है, उतर रहा है। अकबर ये चीज़ देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है। गांव के लोग होते हैं ना, डर किस्म के होते हैं, उनके दिमाग में जल्दी से ये चीज़ नहीं आती कि ये कोई मतलब भूत होगा, कोई जिन्नात होगा, नहीं, इतनी जल्दी नहीं, ठीक है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसके जहन में आता है, अरे यार हमारे गांव में ना एक गरीब लड़का रहता है, मतलब बहुत ही गरीब है बेचारा, मतलब एक टाइम रोटी खाते हैं, दूसरे टाइम जो है ना नसीब ही नहीं होती, इतना गरीब है। तो वो बेचारा अक्सर जो गांव में दरख्त लगे होते हैं फलों के, ठीक है, उनमें से फल तोड़ता है, बेचता है और अपना गुजर बसर, मतलब एक एक्स्ट्रा उसकी इनकम आ जाती है। तो वही बेचारा होगा। चलो मैं गेम खेलता हूँ। इतने में गेम खेलते हुए वो ऐसे करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे अभी गेम खेल रहा है ना, सर्दियों में आम के पेड़ से आम कौन तोड़ है? सर्दियों में तो आम उगते ही नहीं। अबे ये है कौन और बार बार ऊपर नीचे क्यों चढ़ रहा है? मतलब सर्दियों में आम उगते ही नहीं तो ये क्या ऊपर तोड़ने जा रहा है, बैन का टका। अकबर के फाइनली दिमाग में ये चीज़ आ जाती है। गेम खेलते हुए आपको पता है दिमाग सुन हो जाता है, ठीक है, मतलब पूरा फोकस गेम पे होता है, तो ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती। अक्सर लोग तो माँ बाप का नाम भी भूल जाते हैं गेम खेलते खेलते। मतलब जो बात है सो है, ठीक है, बुरा नहीं मानना, लेकिन ऐसा ही है, ठीक है। तो खैर जैसे ही वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि भाई सर्दियों में आम कहाँ से आ गए, आम का सीज़न ही नहीं है वगैरह वगैरह, तभी वो चीज़ जो ऊपर नीचे ठीक है हो रही थी, अचानक दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, एकदम रुक जाती है और ठीक अकबर की तरफ देखती है। ऐसे आंखें फाड़ के देख रही है। अब अंधेरा है, ठीक है, चांद की रोशनी है, मतलब थोड़ा बहुत तो दिखाई देता ही है, राइट। अब वो चीज़ सीधा अकबर की तरफ देख रही है और अकबर उसकी तरफ देख रहा है। ओए होए 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 होए। अब अकबर को रियलाइज हुआ कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो ना इंसान है ना जानवर है और मुझे यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। अकबर उसी टाइम जो है ना फ़ोन को ऐसे साइड बटन दबा के लॉक करता है, पॉकेट में डालता है, कुर्सी पकड़ता है और फटाफट घर के अंदर, ठीक है, वो घर के सैन में होता है तो फटाफट घर के अंदर दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन पूरा बंद नहीं करता, ठीक है, ऐसे हल्का सा खुला छोड़ता है और ऐसे काणी आंख से देख रहा होता है कि कौन है। अब वो चीज़ दरख्त से छलांग मार के नीचे उतरती है और आहिस्ता आहिस्ता अकबर के घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। अकबर ऐसे आंखें फाड़ के उस चीज़ को देख रहा है और जैसे जैसे, मज़े की बात बताऊं, जैसे जैसे वो चीज़ अकबर के करीब आ रही है, बड़ी होती जा रही है, उसका साइज़ बढ़ रहा है और तभी अकबर जो है ना दरवाज़ा कंप्लीटली बंद कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो जो भी चीज़ थी बाहर अकबर से कहती है कि मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत ही ज़्यादा प्यासा हूँ। एक बहुत ही भारी किस्म की आवाज़ है। अब अकबर जो है ना उसके दिल से थोड़ा डर कम होता है। वो कहता है यार मतलब मैं तो ऐसे ही डर रहा था, कोई बेचारा मतलब बूढ़ा आदमी है, ठीक है, जिसको प्यास लगी है, ठीक है बाबा मैं लेके आता हूँ पानी, आप वहीं रुको। घर के अंदर जाता है, ठीक है, पानी लेकर आता है उस बुजुर्ग को देने के लिए और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है दरवाज़ा खुलने ही लगता है, पीछे से दादी हाथ पकड़ लेती है और कहती है चुपचाप अंदर जाके सो जा। दादी बाहर कोई प्यासा है, पानी मांग रहा है, प्यासा है तो क्या हुआ, चुपचाप अंदर जाके सो जा, मैंने कहा ना कुछ नहीं बोलना, चुपचाप अंदर चल अंदर चल। लेकिन दादी ने ऐसे ही कहा गुस्से में आकर, समझना मतलब निकल यहाँ से निकल, अबे उल्लू के पट्टे निकल यहाँ से, क्या मतलब पानी देने पे तुला है। ठीक, वो अकबर को अपनी दादी का ये बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है, लेकिन वो क्या करता, ठीक है,
निकल लिया वहाँ से। खैर अकबर जो है अपनी दादी की बात मानता है और चुपचाप जाके सो जाता है। अब अकबर को याद आता है कि कैसे उसकी दादी हमेशा से उसे बताती थी कि जब भी रात को कोई खाना मांगने आए या फिर पानी मांगने आए तो उसको बिल्कुल भी मत देना। तो खैर जैसे ही सुबह होती है अकबर सोता है, सुबह उठता है, अपनी दादी के पास जाता है। दादी बहुत ही एक्साइटमेंट में कि रात को आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी, ये मतलब वो बात आदमी इतने दर्द में था, इतनी तड़प में था, तो आपने उसकी मदद क्यों नहीं करने दी मुझे, ये तो बुरी बात है। तो दादी उसे बोलती है, अबे उल्लू के पट्टे तेरी किस्मत अच्छी है, ठीक है, कि मैं तेरे उस पानी निकालने की खटर फटर से जाग गई और मैंने तुझे रोक लिया, वरना आज ये सवाल पूछने के लायक तू ना रहता, तू जिंदा ही ना बचता। क्योंकि वो जो पानी मांग रहा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात था। हाँ जी, जो अक्सर काफ़ी सालों से इस गांव को हॉन्ट कर रहा है, ठीक है। और जो भी उसे कोई पानी देता है या फिर खाने की कोई चीज़ देता है तो ये बुरी रूह या फिर जिन्नात या कोई भी डिमोनिक एंटिटी बोल लो, उसे अपने साथ ले जाती है। स्पेशली वो लोग जो गाफिल होते हैं, ठीक है, रात को गेम खेल रहे हैं, गाफिल हैं, ठीक है, म्यूज़िक सुन रहे हैं, गाफिल हैं, मूवी देख रहे हैं, गाफिल हैं। गाफिल मतलब अल्लाह की याद से गाफिल हैं, उन्हें अल्लाह की याद नहीं आ रही, ठीक है। ये चीज़ें अल्लाह पाक से हमको गाफिल कर देती हैं, राइट। गुनाह है ये बहुत ही बड़ा। और जब हम अल्लाह पाक की याद से गाफिल होते हैं, हमें एक सेकंड के लिए भी गाफिल नहीं होना चाहिए। मैं तो मतलब उठते बैठते हाय अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मेरी आदत है, ठीक है। आप भी इसको आदत बना लो, फ़ायदे में रहोगे। तो अल्लाह की याद से गाफिल जो इंसान होता है तो उसे ऐसे ही ये जिन्नात, ये रूहें पोसेस कर लेती हैं, अपने काबू में कर लेती हैं और उसका वो हशर करती हैं कि वो सोच भी नहीं सकता। अब अकबर की जो दादी है उसे समझाती है कि कैसे बहुत सारे लोग इसी पैटर्न में गायब हुए हैं। वो ऐसे ही एक शख्स को देखते थे जो उनसे कुछ खाने पीने को मांगता था और फिर वो किसी को दिखाई नहीं देते थे। अब अकबर जब अपनी दादी की ये बात सुनता है बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है, हाँ दादी आप सही कह रहे हो, पिछले 20 मिनट से वो चीज़ बार बार दरख्त पे चढ़ रही उतर रही, चढ़ रही उतर रही, वो भी बिना थके। आप सही कह रहे हो, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपकी आंख खुल गई, अल्लाह ने आपको वसीला बना लिया और आपने मुझे बचा लिया। इसीलिए ये फ्री फायर गेम खेलो लेकिन लिमिट में, और अल्लाह पाक को हर पल, मुश्किल में, खुशी में, गम में अल्लाह पाक को हमेशा याद रखो। तो खैर यार यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के जाना। आप कब से फ्री फायर खेल रहे हो, कितना खेलते हो, टॉपअप वगैरह तो नहीं करते ना, सच सच बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो भी लाइक करना है, कमेंट भी करना है, और अगर इस चैनल पे नए थे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अपना ध्यान रखना, जज़ाकल्लाह, लव यू गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।